हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ रोहन। तो गाइस, आज हम जानेंगे 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट के बारे में, अकबर के दरबार के 9 रत्नों के बारे में। इसमें से 2 नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, जैसे बीरबल और तानसेन। तो आज हम बात करेंगे इनके 9 रत्नों के बारे में। तो पहला है बीरबल। तो गाइस, इसका असली नाम बीरबल नहीं था, बीरबल अकबर ने इसका नाम रखा था। वैसे इनका ओरिजिनल नाम था महेश दास। तो महेश दास जो थे अकबर के मेन एडवाइज़र थे। ये अपनी सूझबूझ भरी बातों से अकबर को बहुत प्रभावित करते थे। ये एक हिंदू ब्राह्मण थे और बीरबल एक इकलौता इंसान था अकबर के दरबार में जिसने अकबर की बनाई हुई दीन इलाही नाम का धर्म जो था उसको एक्सेप्ट किया था। पूरे दरबार में केवल बीरबल ही ऐसा था। तो सेकंड है अबुल फजल। तो गाइज़, ये अबुल फजल और थर्ड ये जो फैज़ी है, दोनों शेख मुबारक के बेटे थे। अकबर के दरबार में शेख मुबारक थे, उनके 2 बेटे थे, अबुल फजल और फैज़ी। दोनों 9 रत्नों में से 2 हैं। तो जो अबुल फजल था वो लेखक था अकबर के दरबार में। उसी ने अकबरनामा बुक लिखी थी। तो गाइज़, अकबरनामा में 3 वॉल्यूम है बुक्स में। अकबरनामा जो एक कंपाइलेशन है बुक्स का, जिसमें से 3 बुक्स हैं और ये तीनों अबुल फजल ने लिखी थी, जिसमें से थर्ड बुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आईने अकबरी। तो वो भी इन्होंने ही लिखी थी। तो थर्ड है फैज़ी। फैज़ी जो है वो ऑफिशियल पोएट है अकबर के कोर्ट का, दरबारी कवि जिसको हम बोलते हैं। और फोर्थ है राजा टोडरमल, जो कि अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। तो गाइस, आपने सुना होगा ज़ब्ती सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम और दसाला बंदोबस्त सिस्टम। ये जो लैंड मेजरमेंट के सिस्टम थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वो टोडरमल के द्वारा ही दिए गए थे। और जो टोडरमल है उसने अकबर से पहले शेर शाह सूरी था, उसके दरबार में भी अपनी सेवा दे चुकी है। तो गाइस, फिफ्थ है तानसेन। तो तानसेन जो थे वो ग्वालियर के रहने वाले थे बेसिकली, और इनका असली नाम था रामतनु पांडे और इनको तन्ना मिश्रा के नाम से भी जाना जाता था। तो तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में दरबारी कवि थे। जब अकबर को इनकी उपलब्धियों के बारे में पता चला कि ये इतने बड़े संगीतकार हैं, तो अकबर ने राजा रामचंद्र को संदेशा भिजवाया कि आप तानसेन को हमारे दरबार में भेज दीजिए। तो राजा रामचंद्र ने तानसेन को उपहार के तौर पे भेंट किया अकबर को। तो सिक्स्थ है अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसको हम रहीम दास के नाम से भी जानते हैं, रहीम दास जी, जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। और ये बैरम खान के बेटे हैं। तो बैरम खान के बारे में मैं आपको बताऊं तो बैरम खान, जब हुमायूं की डेथ हुई थी 1556 में, तब अकबर केवल 14 साल के थे। तो 14 साल से 18 साल तक, मतलब 1556 से 1560 तक बैरम खान ने ही अकबर का राजपाट संभाला था, क्योंकि अकबर माइनर थे उस टाइम पे। सो इसलिए, और उन्हीं के टाइम पे, बैरम खान के ही टाइम पे हेमचंद्र ने, जो अकबर वर्सेस हेमू लड़ाई हुई थी, वो उन्हीं के टाइम पे हुई थी 1556 में। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ये प्रिंस सलीम के टीचर भी थे। प्रिंस सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। तो जहांगीर बचपन में बहुत ही शैतान था, तो अकबर ने रहीम दास जी को इसका टीचर बनाया था, रिलीजियस टीचर, ताकि उसको मोरल वैल्यूज सिखाई जा सके और तहजीब सिखाई जा सके। तो सेवन्थ है राजा मान सिंह। ये राजा मान सिंह भगवान दास के बेटे थे और अकबर के नेफ्यू थे। तो इनकी क्रोनोलॉजी मैं आपको बताऊं तो राजा भरमल थे, अम्बेर के राजा राजा भरमल थे, उनके बेटे थे राजा भगवान दास, और उनकी एक बेटी थी जोधाबाई, जिनकी शादी हुई थी अकबर के साथ।
और राजा भगवान दास जो थे उनका बेटा था मान सिंह, और राजा भगवान दास की बेटी थी मान बाई, जिसकी शादी हुई थी जहांगीर के साथ। तो ये पूरा उनका क्रोनोलॉजी है। और राजा मान सिंह जो थे वो मिलिट्री कमांडेंट थे, इन्होंने अकबर के बिहाफ से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। 8th है मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ये अकबर का सौतेला भाई था और अकबर के कोर्ट में अपनी सेवा दी थी, और उसके बाद जहांगीर के कोर्ट में भी अपनी सेवा दी इसने। और तो गाइस 9th है मुल्ला दो प्याज़ा, इसके बारे में हमारी हिस्ट्री की बुक्स में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ऐसे लिख दिया गया है, और कुछ का मानना है कि ये एक इंटेलिजेंस एडवाइज़र था। बाकी ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है हमारी बुक्स में। सो ये थे अकबर के 9 रत्न। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के कॉन्क्वेस्ट के बारे में, जितनी लड़ाइयाँ अकबर ने लड़ी थी उनके बारे में।